हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक्सरसाइज 3 के जितने भी डाउट्स हैं आप लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएं और जिससे उसकी एक क्लास के अंदर एक वीडियो के अंदर उसके डाउट जो है वो पूरे सॉल्व करवा दिए जाएं आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों के जो डाउट्स आए हैं उनको आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स था, अपना मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट किया था हमने ऑनलाइन क्लासेस में। उसके अंदर जो उसके डाउट्स हैं, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, उनको हम आज देखने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हो और जिनके हो सकता है आपको भी उनमें डाउट्स हो तो उसको अपन देख लेते हैं। तो एक डाउट्स आया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये जो डाउट है ये पूछा है लोहारिया से खुशी जैन। ठीक है, ये जो स्टूडेंट है वो है खुशी जैन लोहारिया से। उसने ये डाउट पूछा था कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करें और क्या करना है, डायगोनल जो है उसको भी हमको थोड़ा अच्छे से देखना है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखो बात करते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल पीडी की सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो अगर हम अपने पास में दो तरीके के मैट्रिक्स है मेनली, एक को कहेंगे हम रेक्टेंगुलर और दूसरे को कहेंगे स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल टू n होता था। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, प्लॉट करता हूँ, मैंने 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना दिया। कौन से ऑर्डर का बनाया, 2 × 3 और इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैंने पूछा कि इसमें डायगोनल डिसाइड करो। इस ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर है और दूसरा स्क्वायर है। तो रेक्टेंगुलर में अगर हमें डायगोनल डिसाइड करनी है तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते ना, ये ऐसे डायगोनल अगर बनाओ रेक्टेंगल में तो बनती है, अरे रेक्टेंगल में तो ऐसी डायगोनल बनती है, लेकिन क्या यहाँ ऐसा एलिमेंट को लेते हुए ऐसी कोई डायगोनल बन सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अगर बनाओ तो ये बन सकती है और ये बन सकती है, लेकिन इनको आप डायगोनल नहीं कह सकते, ये डायगोनल नहीं हो सकती, ये गलत बात है ना। ये डायगोनल कैसे होगी, डायगोनल क्या होता है, कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिल जाना चाहिए। तो अगर ये लोगे तो भी कॉर्नर नहीं मिल पाएगा और ये लोगे तो भी आपको कॉर्नर नहीं होगा। तो इसमें पहली बात डायगोनल ही नहीं होगी, इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल ही नहीं होगी, किसके अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा एग्जिस्ट हो पा रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रहा 3 क्रॉस 3 का बना दिया। अब 3 क्रॉस 3 के अंदर यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 -1 -2 -3 5 3 2। इस तरीके से कोई भी आपका मैट्रिक्स बनाया। अब मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक और बना देता हूँ, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बना देता हूँ, 2 -1 -2 -1। इस तरीके से मैंने एक और बना दिया। ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर डायगोनल अगर आप देखो तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको जाना है, तो देखो यहाँ एलिमेंट आ रहे हैं, ये बन सकता है, ये या नहीं बन सकता, ये रहा इसकी डायगोनल, ये भी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, और ऐसे देखें तो ये भी इसकी डायगोनल ही है, ये दोनों ही क्या है, डायगोनल्स है। अब बात करें कि इसमें से प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहा और क्यों कहा, तो प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन है कि जो ये लोकेशन है जहां पर ये आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनमें i = j वाले जो एलिमेंट आएंगे, i = j लोकेशन वाले जो एलिमेंट आएंगे, वहां के एलिमेंट जो हैं वो एलिमेंट कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल के, और उस डायगोनल को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसी जो इसकी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 एंड a31 a32 एंड a33, ये हम देखेंगे। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये भी डायगोनल है और ये भी आपकी डायगोनल है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के किसको कहेंगे, जहां पर दोनों सेम आ रहा है। देखो ये वाली जो लोकेशन है वो कौन सी है, a11, यहाँ वाली जो है a22 है, और ये कौन सी है, a33। तो यहाँ वाली जो डायगोनल ये बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी
प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। और ये वाली जो है वो अदर डायगोनल है, उसका कोई नाम नहीं है स्पेशल। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी हो जाएगी इसी मैट्रिक्स के लिए? तो ये वाली जो है ना, ये वाली, ये जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रिंसिपल डायगोनल। और यहाँ पर भी बना देते हैं a11 a12 a21 और ये क्या है a22 हो गया। तो इसमें देखो ये वाली जो डायगोनल है इसमें क्या आ रहा है 1 1 2 2 सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। और इस मैट्रिक्स में देखें तो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है, पहले तो डायगोनल किस में एग्जिस्ट होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। और स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी होगी? जहां i j होगा। ये बात कर ली हमने प्रिंसिपल डायगोनल की। दूसरा पॉइंट जो पूछा है वो पूछा गया है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो अगर इसमें भी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो डायगोनल होनी जरूरी है। ठीक है, इस डायगोनल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स के साथ में, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा था? ओनली डायगोनल के एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, अदर एलिमेंट सारे क्या होंगे? जीरो। ठीक है, तो मैं बना देता हूं सबसे पहले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या होगा? 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, या फिर क्या बनेगा आपका 4 क्रॉस 4। कैसा बनेगा? 4 क्रॉस 4। ठीक है, 1 क्रॉस 1 का भी बन सकता है, लेकिन ये क्या आता है? ये आपका अपवाद के अंदर आता है। ठीक है, तो आप देखो क्या 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, इन सब ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बनेंगे। तो सबसे पहली बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सारे हो गए। नंबर 2 इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल भी है क्योंकि इसके अंदर केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, अदर एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इसका मतलब ये रहा। और डायगोनल कौन से? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। तो अदर कौन हो गया? जीरो। ये और ये प्रिंसिपल डायगोनल के हैं। तो अदर कौन हो गया? ये और ये अदर हो गया। ये और ये अदर हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल के तो ये तीन है ना, ये 1 2 और 3, इसको छोड़ दो। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल डायगोनल के कितने होंगे? 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया। ये सब बाकी अदर सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो बात करते हैं, अब देखो क्या बात करते हैं। तो इसमें लिखे हैं दूसरी बात कि डायगोनल के अलावा, डायगोनल के अलावा जो है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके अलावा सारे क्या होते हैं? जीरो। तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, फिर उसी में हम बात करते हैं कि अगर वो डायगोनल के एलिमेंट जैसे 2 और 3 है तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो क्यों? क्योंकि ओनली कौन से एलिमेंट है? प्रिंसिपल डायगोनल। लेकिन अगर ये जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम 2 2, तो ये बन जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। और यही डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पर देखो डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पर 1 2 एंड 3 अगर ये है तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर यही एलिमेंट यही सारे 2 2 और यहाँ भी क्या है? 2 है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स के अंदर अगर आपके यही डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 4 क्रॉस 4 में देखें तो ये सारे आपके जीरो कर लेता हूं मैं, डायगोनल के एलिमेंट छोड़ देते हैं। चलो डायगोनल के एलिमेंट छोड़ देते हैं, बाकी सारे जीरो। तो डायगोनल पे कितने? 1 2 3 एंड ये 4 हो गया। ठीक है, तो अगर ये डायगोनल के एलिमेंट क्या है? डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 2 2 2 2 है तो स्केलर, और अगर 1 1 1 एंड 1 है तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो ये हमने बात कर ली व्हाट इज डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और फिर देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट जो है, ठीक है, वो भी कुछ बच्चों का दिया हुआ है।
एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको दे रखा है, इसको आप पूछा गया। ये किसने पूछा है? तो ये भी खुशी जैन ने ही पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आते हैं। इसमें दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए। कौन सा दे रखा है? 1 2 -3 एंड -2 3 1, फिर है 3 -1 एंड 2। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और कहा है I इज यूनिट मैट्रिक्स। I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। I दे रखा है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस ऑर्डर 3 एंड प्रूव दैट। क्या प्रूव करने के लिए बोला? कि a² माइनस 3a इज इक्वल टू प्लस 9i इज इक्वल टू मैट्रिक्स -6 5 2 1 4 8 फिर 2 4 -6 ये दे रखा, ठीक है। तो ये क्या, ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हो सकता है, वैसे इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था नहीं, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, लगभग सबसे हो गया है। फिर भी देखो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? तो उस 9 में कहा है कि A मैट्रिक्स गिवन I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड देन प्रूव दैट दिस, ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, तो ये तो हमको प्रूव करना है, ये तो हमको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं a² फाइंड कर लेता हूं। क्या फाइंड कर लेता हूं? a², और a² का मतलब क्या है? a डॉट a, a डॉट a मैट्रिक्स की तो 1 2 3 1 2 -3, ठीक है। फिर है -2 3 एंड 1 एंड 3 -1 एंड 2। फिर से रिपीट करो, a² करना है ना, a डॉट a, तो 1 2 एंड -3, फिर -2 3 1 एंड 3 -1 2। इस तरीके से बनाइए आपका a²। और अब क्या करेंगे? a², इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे होता है? रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे कर लो? फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 1, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, 3 मल्टीप्लाई -3 -9। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो रो से हम कॉलम चेंज होते जाएंगे, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 -2 -2 मल्टीप्लाई 3 -8, 3 मल्टीप्लाई 1 3 +3, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 3 -2 मल्टीप्लाई -1 2 3 मल्टीप्लाई 2 6। इस तरीके से हम करते चलेंगे, इस तरीके से करते चलेंगे। फिर से करते चलो। अब क्या करेंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर -1 मल्टीप्लाई 3 +3। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकंड रो से, तो 2 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 1 -1। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 3 6 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 एंड -1 मल्टीप्लाई 2 -2। इस तरीके से हो जाएगा। फिर -3 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई -3 इस तरीके से। फिर -2 3 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई -2 6, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 2। फिर नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाई 3 -9 -9, फिर -3 1 मल्टीप्लाई -1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, ठीक है ना। बस इस तरीके से करते चलो। तो ये जो a² है वो मैट्रिक्स निकल कर आ गया। देखो आपका क्या, तो 1 -13 तो 1 -13 हो गया -12। फिर यहाँ हो गया, ये हो गया आपका -8 + 3 -4 -8 + 3 -5, ठीक है ना। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कैसे हैं, क्यों है? तो वो है
ठीक है, या फिर कैलकुलेशन के हो सकते हैं इसलिए। तो ये हो गया कितना 6 और माइनस 5 हो गया 6 प्लस 5 11। फिर नेक्स्ट आपका बना 6 9 ये 11 बना, ठीक है ना। 6 प्लस 3 9 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस 5 9 माइनस 5 4 9 माइनस 5 4 हो गया। फिर हो गया 6 माइनस 5 1 6 माइनस 5 1। नेक्स्ट माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, ठीक है। फिर हो गया 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11। नेक्स्ट माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6। ये आपका जो है वो फाइंड हो गया ए स्क्वायर। क्या फाइंड हो गया ए स्क्वायर। अब क्या करना है हमको ये वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं, देखो इसको हटा देता हूं, फिर हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखो क्या यस अब क्या करना है हमको ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। तो ए स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये LHS ले लिया ना, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया माइनस 12 11 एंड माइनस 7। फिर देखो माइनस 5 4 11। नेक्स्ट 11 1 माइनस 6 और यहां से करेंगे तो माइनस 3a कितना बोलो तो a तो 3a है ना, तो 3a का सीधा में कर लो a मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं। तो कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 3 माइनस 6 यहां भी 3 से 9 फिर 3 into 2 6 3 मल्टीप्लाई 3 9 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 9 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये हो गया 3a। फिर क्या करेंगे प्लस 9i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसमें किसका मल्टीप्लाई 9। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 0 0 यहाँ 0 यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 फिर 9 क्लियर। बस इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ लेकिन समझ लेना इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या है। देखो माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 प्लस 9 माइनस 15 प्लस 9 कितना हो गया माइनस 6। अरे समझ में आया ना माइनस 6। फिर देखो माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 कितना हो गया माइनस 5 प्लस 6 तो ये हो गया 1, ठीक है। 1 प्लस 0 तो 1 आ गया देखो। फिर देखो 11 माइनस 9 2 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वो मैट्रिक्स पूरा आ जाएगा 4 4 एंड 2 8 माइनस 8। तो इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 3.2 का है, ठीक है। तो लगभग क्या हो गया होगा और डाउट भी अब समझ में क्लियर हो गया होगा। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है, तो हो सकता है आपका थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ा हो और ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो, बाकी तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट पे अब हम चलते हैं। यस ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट जो है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये डाउट है आपके गौरव जो है उसका ये डाउट है, ठीक है। तो देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर क्या था। मिसलेनियस एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज का है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 और उसका जो लास्ट क्वेश्चन है 24 उसमें ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें था प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था cos स्क्वायर अल्फा sin अल्फा। फिर नेक्स्ट है cos अल्फा sin अल्फा। गौरव कौन सा पालोदा से जो है वो, और
खुशी इन दोनों का ही ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर बीटा एंड sin बीटा। फिर नेक्स्ट है cos बीटा sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 0 हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करा तो cos स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत दे रखा है, ये बीटा ही है, ठीक है। ये बुक में मिसप्रिंट है आपका, बुक में नहीं, यहाँ पर मिसप्रिंट मैंने लिखा था। तो यहाँ बीटा है, यहाँ पर अल्फा है। cos स्क्वायर अल्फा का सबसे पहले किससे होगा? cos स्क्वायर बीटा से। मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर अल्फा का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट का भी तो कर लो, cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, ठीक है। cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा लिख दिया। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos स्क्वायर अल्फा उसका किससे होगा? इससे होगा, करो इससे, cos बीटा sin बीटा, cos बीटा sin बीटा, ठीक है। फिर हम करते हैं प्लस, अब होगा cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, इसका किससे होगा? sin स्क्वायर बीटा से, sin स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं cos सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में कौन है? cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा। तो cos अल्फा sin अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा, यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा sin अल्फा का मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर बीटा से, तो ये आएगा cos अल्फा sin अल्फा और cos स्क्वायर बीटा प्लस प्लस, अब क्या करेंगे? sin स्क्वायर अल्फा का किससे होगा? तो sin स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos बीटा sin बीटा। ध्यान से देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, तो cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा किससे होगा? cos बीटा sin बीटा से, ठीक है, cos बीटा sin बीटा से। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई होके बात होगी। अब यहाँ पर थोड़ा और हम देखते हैं, एक और बात है, इस क्वेश्चन में एक और गिवन है आपको कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 2m - 1 पाई बाय 2 इसके बराबर होगी, 2m - 1 पाई बाय 2, m बिलोंग्स टू z, इस तरीके से चल रहा है, m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n। अब देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है। तो देखना, ध्यान से देखना कि इस पूरे में देखें तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पर cos अल्फा और cos बीटा है या नहीं, तो वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ गया cos अल्फा cos बीटा, क्या कॉमन आ गया? cos अल्फा cos बीटा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, उसके बाद क्या बच रहा है? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या है बचेगा? cos अल्फा cos बीटा, और यहाँ क्या बचेगा? sin अल्फा sin बीटा। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फॉर्मूला बनता है cos a minus b cos अल्फा minus बीटा, cos अल्फा minus बीटा। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन जो आ रहा है वो देखें तो क्या कॉमन है, एक तो sin बीटा कॉमन है और cos अल्फा कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन आ गया cos अल्फा और sin बीटा। ध्यान से देखो, cos अल्फा है ना दोनों जगह, cos अल्फा, sin बीटा है ना sin बीटा कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा? तो cos स्क्वायर का एक कॉमन आ गया, cos अल्फा बचेगा और यहाँ से cos बीटा।
तो ये बचा cos अल्फा cos बीटा या sin अल्फा sin बीटा, तो ये भी बना cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो cos अल्फा sin अल्फा क्या कॉमन आ रहा है, एक तो sin अल्फा कॉमन है और दूसरा cos बीटा कॉमन है। ध्यान से देखो sin अल्फा cos बीटा और cos बीटा, तो ये आपका कॉमन आ गया sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। sin अल्फा cos बीटा कॉमन, तो आपके पास आ गया क्या, देखो यहाँ से पूछा cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा और sin बीटा, तो ये हो गया cos अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, sin अल्फा sin बीटा, ये कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया cos अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से आपका जो है वो बचा है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो सब में आ रहा है cos अल्फा माइनस बीटा, लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा की बात करें, cos अल्फा माइनस बीटा करें, तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो वो ये रही, तो 2m-1 π/2। तो देखो cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos में जब हम π/2 वाले, ठीक है ना, 3π/2 cos 3π/2 cos π/2 cos minus π/2 cos 5π/2 cos 7π/2 cos 9π/2 जब भी हम रखते हैं तो आपका रिजल्ट 0 आता है। क्या आता है, 0 आती है उसकी वैल्यू, ठीक है। देख लो आप 1 रखोगे तो π/2 बनेगा, 2 रखोगे 3π/2 5π/2 7π/2 ऐसा बनेगा। तो cos के अंदर इन पोजीशन पर कौन सी, cos π/2 यहाँ होता है और ये 0 हो जाता है, तो यहाँ और यहाँ 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही ये 0 हुआ तो यहाँ पर ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये सब के सब 0 बन गए, तो आपका जो मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0 बना और ये इस O के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, चलो इसको हटा देते हैं। अब तो आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत ही आराम से अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जहां दिक्कत आ रही है, यस। तो एक और जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर इसमें इसको सॉल्व कर दे, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बता दे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। किसने बोला था, तो नाम ले सकते हैं हमें, नवीन पाटीदार, ठीक है, गौरव, उसके बाद दिग्विजय, ठीक है, और भी थे भव्य, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे थे जिन्होंने इसके बारे में बोला था कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, इसको भी करवा दें, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे था बहुत इजी, तो बात करते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक a इज इक्वल टू गिवन, ठीक है, a इज इक्वल टू गिवन था cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos, देन प्रूव क्या प्रूव करना था, a to the power n is equal to cos n अल्फा, ठीक है, क्या प्रूव करना है, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा एंड cos n अल्फा, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। where n belongs to capital N, n belongs to capital N, ये आप लोगों को दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखो इसको करने के आपके पास वैसे तो दो रास्ते हैं, कुछ बुकों में कैसे प्रूव कर रखा है और हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, दोनों में देखेंगे। पहला तरीका तो यह है कि हम a के सबसे पहले a टू द पावर n है, तो हम a टू द पावर 2 फाइंड कर लें, फिर a टू द पावर 3 फाइंड कर लें, फिर a टू द पावर 4 फाइंड कर लें, और फिर क्या बताएंगे, तो देखो a टू द पावर 1 है तो वो आना चाहिए, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा आना चाहिए, ठीक है, और फिर 3 रखेंगे तो 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा आना चाहिए। तो हम इस तरीके से 2-3 स्टेप में इसको लिख के बता सकते हैं, हाँ ये 2 3 4 सबके लिए इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हमने इसके लिए जब ये n टर्म्स के लिए पूछा है तो इससे बेटर दूसरा कौन सा है, तो सेकंड मेथड जो है वो हमने पढ़ा था PMI,
कि हम PMI मेथड क्या करता है, जब n बिलोंग्स टू n के लिए स्टेटमेंट को चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, Pn अगर स्टेटमेंट है, Pn अगर ये Pn आपका स्टेटमेंट है तो सबसे पहले n 1 पर चेक किया जाता है, फिर n k पर लेट किया जाएगा, और थर्ड इन दोनों के थ्रू क्या प्रूव होना चाहिए, n k+1 के लिए फॉलो हो जाना चाहिए, देन स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड ट्रू। इस तरीके से तो हम इससे करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, स्टेटमेंट लेट, हाँ गिवन दैट लिख देता हूं, गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट है आपका a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, फिर क्या कहेंगे, गिवन स्टेटमेंट, गिवन लेट और या फिर ऐसा कर लो, पुट n is equal to 1, सीधा क्या कर लो, n is equal to क्या पुट करो इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a is equal to a हो जाएगा ना, 1 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। जैसे ही हमने 1 पुट किया तो ये आया, और ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। LHS is equal to RHS, given statement will be true, statement will be true for n is equal to 1, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, for let statement is true for n is equal to k, ये हम क्या कर देंगे, let, तो let किया तो हो जाएगा a to the power k, तो आपके पास आ जाएगा क्या, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा एंड cos k अल्फा, ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, for n is equal to k+1, किसके लिए, स्टेटमेंट अब क्या करेंगे, n is equal to k+1 के लिए चेक करेंगे, तो k+1 के लिए क्या लेंगे, ओनली लेफ्ट साइड में k+1, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ n की पोजीशन पे आपका k+1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a to the power k डॉट a to the power k क्या है, तो ये रहा, a to the power k को लिख दिया cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखो क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos k अल्फा का cos अल्फा से हो जाएगा, cos अल्फा प्लस माइनस sin k अल्फा sin अल्फा, फिर क्या आएगा देखो, तो cos k अल्फा cos फर्स्ट रो cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा cos अल्फा, इस तरीके से आएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से देखो माइनस क्या, ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो sin k अल्फा एंड cos अल्फा किसका आ रहा है, माइनस का, माइनस बार, फिर cos k अल्फा sin अल्फा, ये भी माइनस का, ओवरऑल माइनस बार, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो cos k अल्फा और sin अल्फा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये होगा sin, माइनस का है ना, तो माइनस sin k अल्फा का किससे होगा, sin अल्फा से, और फिर cos k अल्फा का हो जाएगा प्लस cos k अल्फा, और इसका हो जाएगा cos अल्फा से, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का केवल हमने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, और फिर हमने देखा कि हमको क्या मिल रहा है, तो cos है cos भी माइनस sin है sin भी,
cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b माइनस है ना तो a प्लस b होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ लिख के बताता हूँ, cos k अल्फा प्लस अल्फा, k अल्फा प्लस अल्फा, cos k अल्फा प्लस अल्फा, k कॉमन, अल्फा कॉमन, तो ओवरऑल ये मैट्रिक्स जो है वो ऐसा बन जाएगा, और k प्लस 1 अल्फा कॉमन, फिर यहाँ पर देखो cos a sin b, cos k अल्फा sin अल्फा, sin k अल्फा cos अल्फा, तो ये बन गया sin a प्लस b का फॉर्मूला, और sin क्या कॉमन आ जाएगा, k अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा कॉमन, k प्लस 1 अल्फा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ही है, और ये जो पार्ट है ये बन जाएगा sin k प्लस 1 अल्फा एंड cos k प्लस 1 अल्फा, देखो ये बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, और इस तरीके से बन गया। तो हमको पता चला कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, then we can say that given statement is true for all n belongs to n, then a to the power n is equal to this, hence clear। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 3.2, जिसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये सारे डाउट आप लोगों ने पूछे थे और जिनका मैंने थोड़ा क्लियरिफिकेशन दिया है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, और आपका चैप्टर 3 जो है वो पूरे तरीके से सॉल्व हो गया होगा। उसको आप लोगों को नोटबुक में नोट भी करना है, एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लोगों को सोल्व करने हैं। उसी के साथ जो अब मैं कहने वाला हूँ कि आपके जो डिटरमिनेंट का चैप्टर है वो उसके भी सारे वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुके हैं, तो आप लोग उनको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आप लोग उसके भी डाउट्स मुझे सेंड करें, ठीक है। और जो मैं उनसे जुड़े हुए हैं उनके पास तो जो ग्रुप में है वो आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर अपने डाउट सेंड कर सकते हो, इंडिविजुअल भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ हो सकता है कोई अदर दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट जरूर शेयर करें, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का जो है उसके लिए आप लोगों को 2 दिन का टाइम मिल रहा है, तो 2-3 दिन में आपके पूरे डाउट कंप्लीट आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर अपन चैप्टर 5 जो है उसको भी अब स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आज के लिए आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 जो है यहाँ पर, अब मैं आपका चैप्टर 3 में कंप्लीटली फिनिश हो गया ये मानूंगा, ठीक है। अब उसके कोई डाउट ना ही हम डाउट सॉल्व करेंगे, डाउट की अलग से कोई क्लास नहीं लगेगी, कोई पूछेगा तो फिर उसको इंडिविजुअल बता दें, वो अलग मैटर है, लेकिन अलग से कोई उसका वीडियो नहीं बनेगा। तो अब वीडियो बनेंगे कि डाउट क्लास का, डिटरमिनेंट का, और चैप्टर 5 जो आपका नया स्टार्ट करने वाले हैं उसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।